इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह। महिला आरक्षण पर चर्चा तेज हो गई है। 27 सालों से लोकसभा में अटका महिला आरक्षण बिल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में इस बिल को पेश कर दिया है। यानी साल 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू होगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए कई विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण बिल लाने पर सरकार के खिलाफ या फिर बिल का ही विरोध हो रहा है। तो जरा अतीत टटोलते हैं। महिला आरक्षण बिल सबसे पहले सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार के दौरान पेश किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी ये बिल कई बार लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन पारित नहीं हो सका। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान मार्च 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इस पर बहस भी नहीं हो सकी। संसद में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा जब भी उठा है, विरोध हुआ है। वजह अलग अलग रही है, लेकिन इस विरोध में कुछ नेता महिला विरोधी टिप्पणी करने से भी नहीं चूके हैं। पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का है। जून 1947 में जब इस बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने विवादित बयान दे दिया था। परकटी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। बाद में कहा गया कि परकटी महिलाओं से शरद यादव का मतलब शहरी और तथाकथित ऊंची जाति की महिलाओं से था। एक बार साल 2009 में शरद यादव ने लोकसभा में कहा था कि अगर मौजूदा स्वरूप में महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो वो सदन में ही जहर खा लेंगे। तब शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष थे। उनका आरोप था कि सरकार इस पर औपचारिकता पूरी कर रही है, जबकि इसमें पिछड़े वर्ग और दलित महिलाओं को शामिल करने की जरूरत है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी महिला आरक्षण बिल का इन्हीं दलीलों के आधार पर विरोध करते आए। साल 2010 में राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले उन्होंने पार्टी के यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। उनकी दलील थी कि इस आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं और अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आप महिला आरक्षण बिल के खिलाफ क्यों हैं? हम 90% महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में मुखालफत कर रहे हैं कि आप 90% कर दो महिलाओं को। लालू यादव ने यह तक कह दिया था कि उनकी लाश के ऊपर से ये बिल पास होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी इसी आधार पर हमेशा इस बिल का विरोध किया, लेकिन विरोध करते हुए विवादित बयान भी दे आए। साल 2012 में उन्होंने बाराबंकी की एक सभा में कहा था, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये महिला बिल पास हो जाता है तो हमारी गरीब बहनों को मौका नहीं मिल सकता है, गांव की महिलाओं को नहीं मिल सकता था मौका, सिर्फ बड़े घराने की लड़कियों और महिलाओं को जगह मिल सकती थी। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मौका नहीं मिलता, उनके मुकाबले हमारे गांव की महिलाओं में आकर्षण नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी अतीत में महिला आरक्षण बिल का खुलकर विरोध किया है। योगी आदित्यनाथ ने बिल के खिलाफ कई बार बोला था। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो आरक्षण के साथ या बिना आरक्षण के भी इस बिल को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, इससे बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे प्रभावित होती हैं, इसका आकलन होना चाहिए कि महिला आरक्षण से उनकी भूमिकाएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने कहा था, अगर पुरुष महिलाओं की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो वे भगवान होते हैं, लेकिन अगर महिलाएं पुरुषों की प्रवृत्ति अपनाती हैं तो वो राक्षस हो जाती हैं। महिलाओं की आजादी के पश्चिमी विचार को भारतीय संदर्भ से सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लिखा कि देश की आधी आबादी को उनका हक देने और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और सहभागी बनाने वाला यह कलजयी निर्णय विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। आप नेता आतिशी ने ट्विटर पर लिखा,
ये भाजपा का महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में 5 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो क्या है ये प्रयास? ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास। अगर बिल के प्रावधानों को पढ़े तो ये बिल तब तक लागू नहीं होगा जब तक बिल पास होने के बाद जनगणना और परिसीमन नहीं होता। ये इस प्रावधान के लिए 2029 के चुनाव तक भी महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सरकार का एकमात्र चुनावी जुमला है या सच में सरकार महिला आरक्षण लागू करेगी? इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।